ओम शांति। अ, अगर किसी को पॉइंट शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं, या हमारे साथ दीदी जी भी है तो उनके साथ कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, उर्मिला दीदी जी आपसे स्टार्ट करें। जी जी, मेगा बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज इस मुरली में बताया है कि श्रेष्ठ फरिश्ता की विशेषताएं बताई है। श्रेष्ठ स्थिति की झलक फरिश्ता में होती है। फरिश्ता सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता होता है। फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाला होता है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, अर्थात सबका रिश्ता एक बाप से जुड़ने वाला होता है। ओम शांति देवी। ओके, वेरी गुड। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा एक सवाल है दीदी से, आप सर्व संबंधों की अनुभूति कैसे करते हैं प्रैक्टिकल में? जी, थियोरेटिकली तो जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव कैसे? देखो जैसे बाबा ने कहा, संबंध तो हमें सभी पता है क्योंकि हम देहधारियों के साथ भी निभाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उसका अनुभव करना। जैसे देखो हम सुबह सुबह तैयार हो रहे, समझो स्नान आदि करते, स्वयं को तैयार कर रहे, उस समय हम बाबा से माँ का संबंध का अनुभव कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ कैसे उसको नहला के धुला के अच्छे से तैयार करती है ना, और भेज देती है स्कूल में। तो वैसे जब हम तैयार हो रहे हैं तो उस समय हम बाबा के साथ माँ के संबंध का अनुभव कर सकते हैं। जब हम मुरली के लिए आते हैं तो बाबा के साथ हम शिक्षक का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि बाबा शिक्षक बनकर हमें शिक्षाएं देता है। फिर जब और अलग अलग जैसे सारे दिन के अंदर समझो मैं कहीं बैठी हूँ, अकेली हूँ, देह से अकेली हूँ, तो उस समय हम बाबा को फ्रेंड रूप में याद कर सकते कि बाबा मेरा फ्रेंड बनकर मेरे साथ बैठा है और हम एक दूसरे के साथ बातें कर रही, तो आप दिल की बातें बाबा के साथ कर सकते हो। अगर समझो किसी को लौकिक में बहन नहीं होती है और उनको बहुत दिल होती है कि मुझे बहन चाहिए थी, तो वो बाबा को बहन का रिश्ता जोड़कर बाबा मेरी बहन है, तो बहन कैसे अपने भाई के लिए कर्तव्य निभाती है उस रूप से याद कर सकते। किसी को भाई नहीं है तो बाबा को भाई बना सकते हैं, और अगर किसी को है भी तो भी बाबा ने कहा है कि फिर भी मेरे साथ वो संबंध निभाओ, क्योंकि कई बार जो संबंध हमारे देह वालों के साथ होते हैं वो इतने हेल्दी नहीं होते हैं। तो अगर हम उन संबंधों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, चाहे माँ का संबंध, चाहे पिता का, भाई बहन का, चाचा मामा का कोई भी संबंध हो, तो अगर वो संबंध हम बाबा के साथ जोड़ते हैं और उस संबंध की रचना और भासना अनुभव करते हैं, तो हमारा वो जो देह का संबंध है वो भी हमें मधुर अनुभव होने लगता है। तो समय अनुसार जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है ना। कई बार हमें ज्यादातर आजकल देखो हम बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी हम बाबा के नजर में तो बच्चे ही हैं। तो बच्चे रूप में कभी बाबा माँ के रूप में लगता, कभी पिता के रूप में गाइड करने वाला कि अगर पिता है तो कैसे बच्चों को गाइड करता है, तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वैसे पिता के रूप में बाबा भी हमें रोज मार्गदर्शन करते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए सही क्या है, अच्छे संस्कार कौन से हैं, क्योंकि बाप का काम संस्कार देना भी होता है। तो इस रूप से पिता के रूप में, और सदगुरु मतलब सदगति देने वाला। तो जो दुनिया में लोग जैसे कोई मंत्र जाप लेते हैं सदगुरु से, है ना, उनकी दीक्षा लेते हैं, ऐसा वो अनुभव करते हैं, तो वैसे बाबा हमारा सदगुरु है। बाबा के हम बच्चे, हम यहाँ शिष्य नहीं कहते हैं गुरु के, लेकिन यहाँ पर हम बच्चे बन जाते हैं। तो रोज बाबा से वरदान मुरली द्वारा मिलता है। तो जैसे गुरु के पास आशीर्वाद लेने ही जाते हैं ना, और बाबा कहते हैं कि मेरी मुरली ही मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान ही तुम्हारे लिए आशीर्वाद का काम करता है। तो उस रूप से अनुभव करें। तो ऐसे जिस समय की संबंध की आवश्यकता है या नहीं भी है तो हम आवश्यकता क्रिएट करें बाबा को याद करने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी बोले, बताइए। हाँ जी बताइए। अच्छा, ओम शांति। आज अकाल मूर्त बाप दादा हम बच्चों को फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में
कैसे हम स्थित रहें, इसमें हमें स्वमान की स्मृति दिला रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप अकाल तख्त नशीं आत्माएं हो, आप अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा हो, आप विश्व की ताजधारी आत्मा हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीं आत्मा हो। तो इस स्वमानों की श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे तो हमारी सूरत फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगी। ओम शांति। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक सवाल है, हाँ जी, अंतवाक शरीर, फरिश्ता रूप और सूक्ष्म रूप, इसमें क्या अंतर है? पुनः पूछेंगे। अंतवाहक शरीर, हाँ। फरिश्ता स्वरूप हम्म, और सूक्ष्म स्वरूप, इसमें क्या अंतर है? ओके, अंतवाहक शरीर मतलब जो हमारा सटल बॉडी जिसको कहते हैं, मुझे लगता है अंतवाहक शरीर और सूक्ष्म शरीर एक ही बात है, लेकिन उसमें प्योरिटी होना, वो प्योरेस्ट स्टेज जो है उस अंतवाहक शरीर की, वो फरिश्ता स्टेज है। क्योंकि अंतवाहक शरीर या कहो सूक्ष्म शरीर जो है वो तो इविल सोल्स के पास भी सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन उनको हम फरिश्ता नहीं कहते हैं। जब सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा की जो प्यूरेस्ट स्टेज है, आत्मा के जो शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प है, हल्की अवस्था है, डबल लाइट अवस्था, उसको हम फरिश्ता कहते हैं। ओके, ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, चैट विंडो पर मैं एक सवाल देख रही हूँ। बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान को छोड़ते हैं, दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा छोड़ते तीसरा आ जाता है। तो ये अलग अलग देह भान कौन से हैं? वास्तव में आत्मा को अगर हम बहुत सूक्ष्मता से स्वयं के पार्ट को या किसी के पार्ट को ऑब्जर्व करें, आत्मा तो बहुत देह भान में खिलती रहती है। कई बार किसी को अपने शारीरिक सौंदर्य या ये सुंदरता का भी अभिमान होता है। मैं कैसे दिखती हूँ, जैसे हम लोग कई बार मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, मैं कैसे दिखती हूँ, क्या हेयर स्टाइल करूँ, क्या पहनूं, ये भी एक देहभान है। फिर कई बार ये तो देह, एक तो एक्चुअल स्थूल देहभान हो गया, कई बार रोल का भी देहभान हमें आ जाता है। मेरा रोल अच्छा है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, या उल्टा भी होता है, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ठीक नहीं हूँ। तो कोई भी निगेटिव संकल्प या व्यर्थ संकल्प वास्तव में ये देहभान का रूप है। कोई भी, चाहे स्वयं के प्रति या किसी और के प्रति, अगर हमारा व्यर्थ संकल्प चलता है या निगेटिव संकल्प चलता है, तो इसको हम देहभान के संकल्प कहेंगे, और ये देहभान के अलग अलग रूप हैं। ठीक है। ये उर्मिला दीदी जो आपने हैंड रेज किया है, आप हाँ, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओम शांति। आज हमारा सौभाग्य है कि बहुत प्रश्नोत्तर अच्छे हो रहे हैं। मैं बहन जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई बहन क्वेश्चन पूछे और बहन जी उसका सेटिस्फेक्शन करे। बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। ओम शांति। ओम शांति। चलो, सभी प्रश्नों से पार प्रसन्न मुक्त हो गए, प्रसन्न युक्त है, तो फिर पूछना है और किसी को कुछ? यस, मेरा एक सवाल है, पूछूं? हाँ जी। मैं क्या है कि मैं ज्ञान में हूँ और मैं सेंटर भी गई, और जी। अब क्या है, मैं जैसे आप लोग यहाँ पे आप सबके साथ अव्यक्त मुरली सुनती हूँ या शाम को मम्मा की कहानी सुनती हूँ, तो मेरे घर वालों को ना ये मेरा पागलपन लगता है। उन्होंने कभी इन सब चीजों को एहसास तो करा नहीं। मेरी जो लौकिक माता है वो नॉर्मल पूजा पाठ करती है, लेकिन कभी भी उन्होंने ज्ञान या मेडिटेशन या योग नहीं करा। और मेरे जो लौकिक पिता है वो तो इन सब चीजों से कोसों दूर है। तो अब आप बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे माता पिता में परिवर्तन आए और वो मुझे भी मेरे इस कार्य में बाधा न डाले, क्योंकि वो बाधा डालते हैं मेरे पूजा पाठ, मतलब योग करने में बाधा डालते हैं वो। अच्छा, तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं लोगों को परिवर्तन तभी कर सकते हो जब स्वयं के अंदर परिवर्तन आता है। तो आप ये लक्ष्य रखना कि आपका कौन सा ऐसा संस्कार है जो आपको खुद को पसंद नहीं है या आपके घर वालों को पसंद नहीं है, और बाबा के ज्ञान योग की शक्ति यूज करके आप उस संस्कार के ऊपर काम करो, उस संस्कार को बदल दो, वो आपकी गलत हैबिट आप छोड़ दो। जब आपके अंदर वो परिवर्तन देखेंगे तो उनको अपने आप प्रेरणा मिलेगी कि ये जो कुछ कर रही है कुछ अच्छा कर रही है, क्योंकि इसकी हैबिट ये कितने समय से छूट नहीं रही थी,
और ये जब से ये कुछ करने लगी है, सुनती है, तो इसकी ये हैबिट छूट गई है। तो जब आपका सकारात्मक परिवर्तन वो आत्माएं देखेंगी तो अपने आप स्वयं भी परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगी। और अगर उतना नहीं कर पाती तो कम से कम आपको रोकेगी नहीं, क्योंकि वो देख रही है कि आप में बहुत अच्छा परिवर्तन आता जा रहा है। तो इसलिए अभी तो आप डोंट केयर करना, ज्यादा माइंड नहीं करना। आखिर में उनको पता नहीं है कि हमको क्या मिल रहा है। तो ऐसे समय में हमें उनसे नफरत नहीं आनी चाहिए। ऐसे समय में हम रहम दिल आत्मा बन जाए, उन आत्माओं को रहम दिल की दृष्टि से देखें कि वो अनजान है अभी तक। तो इसीलिए पहले आप अपने अंदर भी परिवर्तन लाओ, साथ साथ दूसरा उन आत्माओं के लिए आप मनसा योग करो। बाबा के सामने उन आत्माओं को इमर्ज करो और बाबा से बहुत पॉजिटिव शक्ति उन आत्माओं में भरो कि ये आत्माएं भी जल्द से जल्द बाबा को पहचान जाए, बाबा की पढ़ाई को समझे और खुद भी इस पढ़ाई में लग जाए। ऐसे आप बहुत सुंदर एक वातावरण अपने मन के अंदर तैयार करो, तो अपने आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन आप पहली बात, उनके किसी भी व्यवहार से डिस्टर्ब हमें नहीं होना है। ज्ञानी अर्थात दूसरों के प्रभाव में आने वाला नहीं, लेकिन अपना सकारात्मक प्रभाव दूसरों के ऊपर डालने वाला। तो अभी रहम दिल के दृष्टि से उनके लिए शुभ भावना रखो, सबको अच्छे से गाइड करो, अच्छे से सकाश दो और अपने अंदर परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखो, तो अपने आप वो आत्माएं बदल जाएंगी। ठीक है, जी, लास्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। अपूर्वा मित्रा हैंड रेज किया है, उसके बाद योगाभ्यास करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं सिलीगुड़ी शुभधाम सेंटर से हूँ। मैं 1 साल से इस फैमिली से जुड़ी हूँ, अव्यक्त फैमिली से। दीदी मेरा सवाल है 1 फरवरी 94, जिसमें बाबा ने त्रिकालदर्शी का वरदान दिया है। बाबा ने कहा जैसा समय वैसा विधि। तो क्या होता है, मैं विधि औरों को मदद कर पाती हूँ, पर अपने पेपर में क्या होता है, स्थिति मतलब एकदम जब आता है तुरंत मेरा स्थिति ना थोड़ा डगमग हो जाता है, फिर मैं स्थिति को संभाल लेती हूँ, पर उसी टाइम जो स्थिति होना चाहिए वो नहीं होता है। तो उसमें मुझे थोड़ा मदद कीजिए। और एक प्रॉब्लम दीदी जो है, मैं पुरुषार्थ करती हूँ तो पुरुषार्थ में विघ्न तो पड़ते हैं। तो जो भी आत्मा विघ्न डालते हैं, मैं उसको मतलब नेक्स्ट टाइम वो जो आत्मा अगर मदद मांगते हैं, मुझको सब पता है, फिर होते हुए भी मैं उनको मतलब दिल से क्षमा नहीं कर पाती हूँ, मतलब एकदम उसको कोऑपरेट नहीं कर पाती हूँ, बुरा व्यवहार नहीं करती हूँ पर कोऑपरेट नहीं कर पाती हूँ। ये किस लिए हो रहा है मेरे को पता नहीं। अच्छा, जैसे आज की मुरली है ना, बाबा ने कहा सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करो, यही हमारी सारी समस्याओं का हल है। और उसमें भी विशेष सम्मान जो बाबा ने आज अंडरलाइन कराया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो इस सम्मान को बहुत गहराई से अपने अंदर डाल दे, अनुभव करें कि सर्वशक्तिवान बाप की मैं संतान बनी हूँ, सर्वशक्तियों वाला परमात्मा मेरे साथ है मेरी मदद करने के लिए। वो भी मेरी स्टेज को समझता है और उसी स्टेज को परिवर्तन करने के लिए वो मुझे मदद कर रहा है। तो पहले अपने आप पर विश्वास रखो। और अगर हम सदा स्वमान को, जैसे बाबा ने कहा सारे दिन में कम से कम एक स्वमान का अभ्यास करो, तो स्वमान का अभ्यास इतना हाईएस्ट पुरुषार्थ है जिससे हमारी स्थिति डगमग हो ही नहीं सकती। अगर मैं स्वमान में स्थित हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कितने भी विघ्न आए, मुझे पता है मैं इन विघ्नों को पार करने की शक्ति अपने अंदर रखती हूँ, तो उस विघ्न को हम इजीली पार कर सकते हैं। तो इसीलिए स्वयं के ऊपर हम पहले तो ये नकारात्मक भावनाएं निकाल दे कि मैं कर नहीं सकती, मेरे से हो नहीं रहा है, ये सारी नकारात्मक फीलिंग्स आपको वो करनी नहीं दे रही है। तो पहले से उल्टा घोटना शुरू करो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे लिए हर चीज आसान है क्योंकि स्वयं बाबा मेरे साथ है, बाबा का ज्ञान मेरे साथ है, तो मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तो अपनी थॉट प्रोसेस को पहले अंदर ही अंदर चेक करें और स्वमान को अगर निरंतर बुद्धि में रखने का अभ्यास करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में स्थिति डगमग नहीं हो सकती है। और इनकेस अगर 1 सेकंड के लिए लगता है मेरी स्थिति डगमग हो गई, तो पुनः अपनी स्मृति का स्विच ऑन करो और स्वयं को किसी न किसी हाईएस्ट स्वमान में स्थित कर दो, तो आपकी स्थिति पुनः स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में आप होमवर्क भी दीजिए, 3 मिनट योगाभ्यास पे करें। अच्छा, तो आज जैसे बाबा ने कहा स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन रखना है, फिर बाबा ने कहा मन मना भव का मंत्र ही
सहज को, सब बातों को सहज कर देता है ना। तो मन मना भव की स्थिति का हम अभ्यास करेंगे। और बाबा ने एक होमवर्क ये भी दिया था आज की मुरली में कि स्वमानों की लिस्ट निकालो। स्वमानों का अभ्यास करने के लिए पहले मुझे पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्वमान बाबा से मुझे मिले हैं। तो जब आप आज की साकार वाणी भी सुनेंगे, उसमें से भी बाबा ने कौन कौन से स्वमान मुझे दिए वो लिखेंगे और उन स्वमानों का अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए आज की मुरली को हम अनुभव करते हैं। सभी बाहरी बातों से हम डिटैच हो जाएंगे और अपना पूरा ध्यान स्वयं के ऊपर मस्तक मध्य में केंद्रित करेंगे। अनुभव करेंगे अपने सत्य स्वरूप को। मस्तक मध्य में चमकने वाली मैं एक चैतन्य तेजोमय आत्मा हूँ। मैं आत्मा करोड़ों आत्माओं में से चुनी हुई परमात्मा सिलेक्टेड आत्मा हूँ। शिव बाबा ने मुझ आत्मा के अंदर कई विशेषताएं देखी हैं, जिस आधार से मुझे अपना बनाया है। स्थित हो जाइए अपनी विशेषताओं में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे पिता है। उससे मुझे वर्षे में सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुभव करेंगे सारा दिन संबंध संपर्क में आते हुए मैं बाबा से प्राप्त एक एक शक्तियों को कार्य में ला रही हूँ। जैसे बाबा कहते, शक्तियों को ऑर्डर करो, वो हाजिर हो जाएंगी। ऐसे समय प्रति समय जब निर्णय लेना हो, किसी बात को परखना हो, परिस्थिति का सामना करना हो, या किसी विस्तार वाली बात को सार में समाना हो, कभी दृढ़ता रखनी हो, चाहे एकाग्रता करनी हो, हर समय मैं उस शक्ति का आह्वान कर रही हूँ और वो शक्ति मेरे सामने हाजिर है मुझे सहयोग देने के लिए। ऐसे धीरे धीरे एक एक शक्ति के मैं अनुभवी बनती जा रही हूँ और मेरी स्थिति भी शक्तिशाली बनती जा रही है। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, जो आप इतनी सारी शक्तियाँ मुझे कितनी सहजता से दे रहे हो। अब मुझ आत्मा को किसी भी परिस्थिति का डर नहीं, कोई भी विघ्न आए, मैं आत्मा अपनी इन शक्तियों के आधार से विघ्नजीत बनूंगी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। सभी का क्वेश्चन आंसर
आपने बहुत सुंदर रीति से आंसर दिया है, थैंक यू सो मच। और सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे। Om Shanti. Thank you, everyone. Have a good day. Good day, all Tapasvi. Om Shanti. Thank you, Didi. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Sheetal Didi. Thank you. Om Shanti. Thank you for